पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष का असर अब भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम पर नजर आने लगा है। 1 मार्च से 15 जून 2026 के बीच भारतीय स्टार्टअप्स की फंडिंग में 43% की गिरावट दर्ज की गई। हालांकि जानकार इस गिरावट को स्थायी नहीं मानते। पश्चिम एशिया में बढ़ते भू राजनीतिक तनाव ने दुनिया भर के वित्तीय बाजारों की चिंता बढ़ा दी है। इसका असर भारत के स्टार्टअप सेक्टर पर भी साफ दिखाई दे रहा है। 1 मार्च से 15 जून 2026 के बीच भारतीय स्टार्टअप्स को केवल 7 अरब 81 करोड़ डॉलर की फंडिंग मिली, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह आंकड़ा 13 अरब 70 करोड़ डॉलर का था। यानी फंडिंग में करीब 43% की गिरावट दर्ज की गई। निवेशक अब केवल उन कंपनियों में पैसा लगा रहे हैं जिनका बिजनेस मॉडल मजबूत हो, मुनाफे की संभावना स्पष्ट हो और नकदी प्रवाह बेहतर हो। जो हालात है उसमें वेंचर कैपिटलिस्ट जो हैं वो सोच रहे हैं कि भाई हर एक मॉडल को अच्छी तरह से परखो, उसका विश्लेषण अच्छा तरह से करो, उसको आगे पीछे देखो, उसके मॉडल की स्ट्रेंथ देखो, उस कंपनी की जो फाउंडर्स हैं उनके रवैया क्या है देखो, और उसके बाद अपना पैसा लगाना। यानी कि पहले जो क्वांटिटी के ऊपर जो महत्व होता था, अभी क्वालिटी के ऊपर महत्व हो रहा है। चुनौतियों के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। यही वजह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप टेक, हेल्थ टेक और इंफ्रास्ट्रक्चर टेक जैसे क्षेत्रों में निवेशकों की दिलचस्पी बनी हुई है। अगर पश्चिम एशिया में तनाव कम होता है तो साल की दूसरी छमाही में भारतीय स्टार्टअप्स में विदेशी निवेश फिर तेज हो सकता है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स जो स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं वो भी देख रहे हैं कि दुनिया की बड़ी से बड़ी तकलीफों के बाद, यूएस ईरान वॉर के बाद, रशिया यूक्रेन वॉर के बाद, हिंदुस्तान अकेली इकोनॉमी है जो ग्रो करती आ रही है। अब इन्वेस्टर्स क्या होते हैं? इन्वेस्टर्स बिजनेसमैन होते हैं। इन्वेस्टर पैसा वहाँ लगाते हैं जहाँ उन्हें पैसे पे रिटर्न मिलती है, जहाँ उन्हें फ़ायदा मिलता है। तो जाहिर सी बात है वो इन्वेस्टर्स ज़्यादा से ज़्यादा हिंदुस्तान आएंगे और मेरा ये मानना है कि हिंदुस्तान में ये साल इन्वेस्टमेंट चमकेगी और स्टार्टअप्स बहुत आगे बढ़ेंगे। पश्चिम एशिया का संघर्ष फिलहाल भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए चुनौती जरूर बना है, लेकिन भारत पर इसका असर अस्थायी ही रहने की संभावना है। स्टार्टअप इकोसिस्टम का ये असर अस्थायी बताया जा रहा है। मिडिल ईस्ट के तनाव से पूरे विश्व के तमाम देश प्रभावित हुए हैं, तो स्वाभाविक है भारत भी प्रभावित हुआ है। लेकिन आने वाले समय में जिस हिसाब से भारत की जीडीपी आगे बढ़ रही है, जीएसटी कलेक्शन लगातार आगे बढ़ रहा है, इससे इतना तो साफ है कि ये जो इकोसिस्टम पर असर हुआ है वो भी दूर हो जाएगा। बहुत जल्द भारत में निवेश बढ़ेगा और फिर से ये स्टार्टअप इकोसिस्टम अपनी पटरी पर आता दिखाई देगा। कैमरा पर्सन मनु के साथ आदित्य द्विवेदी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।